नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कल जो ऑपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके द्वारा लोकसभा में यहां पर एक स्पीच दिया गया था। वैसे मैं बता दूं कि ये जो स्पीच है वो मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर था, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था। तो उसी को लेकर यहां पर जो है ऑपोजिशन के लीडर्स, रूलिंग गवर्नमेंट के जो कई सारे लोग हैं वो यहां पर स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, और उसको लेकर फिर वोटिंग होती है मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर। वो पूरा पॉलिटिकल चीज है। लेकिन हुआ क्या है कि कल राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा में बयान दिया, जो स्पीच दिया, उसमें यहां पर भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया डायरेक्टली कि इस समय प्रेजेंट में जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान इतना ज्यादा करीब आ चुके हैं, उसका कारण है भारत सरकार। जो प्रेजेंट में मौजूदा सरकार है, उनकी वजह से चाइना और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं। और इसी को लेकर क्या हुआ कि फिर यूएस के अंदर वहां की सरकार से उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जब इसके बारे में पूछा गया कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये पूरा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कि चाइना पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं, तो यहां पर यूएस का रिलेशन फिर कैसा है पाकिस्तान के साथ। चाइना को लेकर तो आप सबको पता ही है, लेकिन इसी को लेकर यूएस की सरकार से जब पूछा जा रहा था, तो जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यहां पर राहुल गांधी जी का जो रिमार्क है उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसको एंडोर्स नहीं किया, और यह कहा कि जो चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है आप उन्हीं से जाकर पूछ सकते हैं। मतलब इसके बारे में तो चाइना पाकिस्तान ही बता पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी का जो बयान है उसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं। तो इसी को हम डिटेल से समझेंगे, पूरे टॉपिक को एग्जैक्टली यहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया, फिर यहां पर जो यूएस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्या बोला, और साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से एस जयशंकर साहब का भी बयान आया है, डिटेल में बयान आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जब भी नए साल के शुरुआत में जो बजट सेशन होता है, उसके जस्ट पहले जब भी शुरुआत होती है, पहला सेशन जो होता है, वहां पर जो पार्लियामेंट है ज्वाइंट सिटिंग बैठती है, सेंट्रल हॉल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, और वहां पर लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं वो आते हैं, और वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो अपना स्पीच देते हैं, और उसी के बाद से जो बजट वगैरह का प्रक्रिया है अगले 1-2 दिन में वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा स्पीच दिया जाता है उसी को लेकर एक प्रकार से आप कह सकते हैं चर्चा होती है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में, यहां पर राज्यसभा में। तो ऑपोजिशन के लीडर्स यहां पर बयान देते हैं। तो ऑपोजिशन की तरफ से जो पहले व्यक्ति थे बोलने वाले वो थे राहुल गांधी जी। अब इसको लेकर क्या होगा कि आगे चलकर फाइनली आखिरी में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो भी बयान देंगे यहां पर, तो देखना होगा वो क्या बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने यहां पर अटैक किया, कई सारी चीजों के बयान के बारे में बोला, जैसे क्रिएटिंग 2 इंडिया, मतलब कि मोदी सरकार ने यहां पर 2 इंडिया क्रिएट किया है, पाकिस्तान चाइना को एक साथ ले आए हैं, और इसी की वजह से यहां पर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, मतलब कि वहां की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है आप कह सकते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस, उनके द्वारा बोला गया है कि वो इस रिमार्क को सपोर्ट नहीं करते। तो यहां पर राहुल गांधी जी का मतलब क्या था, वो कहना क्या चाहते थे? एक तो उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से जो रिच और पुअर पीपल में गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया, मतलब वो इनइक्वालिटी की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके साथ साथ यहां पर उनका यह कहना था कि आज के डेट में जो सेंट्रल चैलेंजेस हैं उसके बारे में प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में नहीं बोला। एक चीज याद रखना कि जो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं ना ये शुरुआत में, वो स्पीच एक्चुअल में किसका होता है? वो स्पीच होता सरकार का ही है। सरकार अपने आइडियाज को देती है, सब कुछ वही कहती है, बस वो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जितना भी एक्चुअल पावर होता है वो आपका सब प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो यहां पर प्रेसिडेंट का जो भी बयान है आप यूं समझिए कि वो सरकार का बयान होता है एक तरह से। तो यहां पर उनका कहना था कि प्रेसिडेंट स्पीच में जो भी कुछ बोला गया था वहां पर सेंट्रल जो मुद्दे हैं देश की उसके बारे में टच नहीं किया गया। एक प्रकार से जो लिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक आइडियाज होता है, एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट होता है, उसी को लेकर वो बयान दे रहे थे, और स्ट्रैटेजिक विजन कहीं पर भी स्पीच में नहीं दिखा। इसके अलावा उन्होंने यहां पर देखिए क्या बोला है कि भारत आइसोलेट हो गया है आज के डेट में। उनका कहना था कि देखिए रिपब्लिक डे के मौके पर आप अक्सर देखते होंगे कोई ना कोई गेस्ट आता ही है 26 जनवरी को, लेकिन उनका कहना था कि आस्क योरसेल्फ कि आखिरकार क्या कारण है कि रिपब्लिक डे पर कोई भी व्यक्ति यहां पर, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे रिपब्लिक डे के तौर पर गेस्ट के तौर पर नहीं आया, और वी आर कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड सराउंडेड, ऐसा उनका कहना था। इसके साथ साथ यहां पर वो पाकिस्तान चाइना का मुद्दा ले आए। इस पर उनका यह कहना था कि आपकी वजह से, मतलब भारत सरकार की वजह से आज के डेट में पाकिस्तान चाइना एक साथ आ चुके हैं, और ये सिंगल बिगेस्ट क्राइम है। अब ध्यान से सुनिएगा, उनका कहना था कि ये सबसे बड़ा क्राइम है अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। और यहां पर वो ये कह रहे थे कि चाइना जो है वो तो अपने विजन में एकदम क्लियर है, लेकिन भारत का आज तक जो
बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक गोल रहा है फॉरेन पॉलिसी में वो यही रहा है कि पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट रखा जाए, क्योंकि हमारी तरफ दोनों तरफ आज के डेट में चाइना भी एनिमी हो गया है, एक प्रकार से आप कह सकते हो पाकिस्तान काफी समय से ही था। तो ये जो आपका दोनों तरफ वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे आपने जो एनिमी क्रिएट कर दिया और दोनों को आप साथ ले आए हो, ये काफी बड़ा एक फेलियर है भारत सरकार का, वो ये कहना चाहते थे। साथ ही साथ आप देख पाएंगे उनका ये भी कहना था कि डू नॉट अंडरस्टिमेट दी फोर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब ये पाकिस्तान और जो चाइना एक साथ आ गए हैं, इसकी वजह से हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो गया है और यहां पर आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, आपके सामने जो ताकत है वो काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, साथ ही साथ पेगासस स्पाईवेयर का पूरा मामला चल रहा है, इसके इस्तेमाल करके आपने जो यूनियन ऑफ स्टेट की वॉइसेस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने इंस्ट्रूमेंट बना लिया है कि जो स्टेट के वॉइसेस हैं, उनके जो मुद्दे हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो देखो ये सारी चीजें राहुल गांधी जी के द्वारा बोली गई। इसको लेकर क्या हुआ कि यूएस के अंदर अक्सर होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, वहां की जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्पोक्स पर्सन के द्वारा यहां पर बयान दिया जाता है। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, मतलब कि जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिनको कहते हैं, वैसे ही वहां के जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी की जगह एक कमेंट आया है कि जिसमें बोला गया है उन्होंने पाकिस्तान और चाइना काफी ज्यादा करीब आ गए हैं भारत की वजह से, तो आप इसको लेकर क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो इस रिमार्क को एंडोर्स नहीं करते हैं। आई लीव इट टू द पाकिस्तानीज एंड पीआरसी, मतलब वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ छोड़ देते हैं, उनको कैसा रिलेशन लगता है वो वही बता पाएंगे, बट हम यूनाइटेड स्टेट्स उसको एंडोर्स नहीं करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर उनका कहना था कि किसी भी देश को यूएस और चाइना में चूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि यहां पर अक्सर एक प्रकार का पिक्चर क्रिएट किया जाता है कि एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ चाइना है, तो यहां पर कंट्रीज को इनमें से ऐसा नहीं है कि चूज करना पड़ेगा, यहां पर चीजें एक साथ वर्कआउट कर सकती हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि जो अमेरिकन पार्टनरशिप, अगर कोई भी देश अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करता है, जैसे कि मान लो अगर पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से इशारा था कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं बजाय अगर आप चाइना के साथ पार्टनरशिप करते हो। और उनका कहना था कि पाकिस्तान आज के डेट में यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो मतलब वो एम्फसाइज ये कर रहे थे कि यहां पर पाकिस्तान चाइना के साथ नहीं है, पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है यूएस के साथ, ठीक है, तो वो इस चीज को एम्फेसिस देने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा उनका ये कहना था इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंट्री, मतलब किसी को जरूरत नहीं है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आइए या फिर चाइना के साथ आइए, लेकिन हां अगर कोई हमारे साथ पार्टनरशिप करता है हम उसको बेस्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि यहां पर कई सारे एडवांटेजेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आने पर, बजाय अगर आप दूसरी तरफ देखो, जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया, अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप करोगे तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। आज के डेट में आप देखिए कई सारा पैसा दिया जाता है उनके द्वारा, तो डेट में चले जाते हैं छोटे छोटे देश, वहां की उनकी जो जमीन है उसको ले लिया जाता है कई वर्षों के लिए चाइना के द्वारा। तो यहां पर अराउंड दी वर्ल्ड जिस तरह का पार्टनरशिप चाइना करना चाहता है वैसा पार्टनरशिप यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करता है। हमारा क्लियर इंटेंशन रहता है मदद करने की, वही हम पार्टनरशिप करते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का बयान था। अब मैं आता हूं कि भारत सरकार ने, क्योंकि अब ये जियो पॉलिटिक्स हो गया है, तो यहां पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने यहां पर रिप्लाई दिया राहुल गांधी जी का। देखिए अब उनका कहना था, वो पहले ये कहे कि राहुल गांधी जी पहले ये जो कह रहे हैं कि रिपब्लिक डे पर कोई गेस्ट नहीं आया, फॉरेन गेस्ट नहीं आया, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं और इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है और इसीलिए यहां पर फॉरेन गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पर नहीं बुलाया गया। पहला उन्होंने ये आंसर दिया। फिर साथ ही साथ उनका ये भी कहना था, क्या राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखता कि रिसेंटली 5 सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की 27 जनवरी को ही एक वर्चुअल समिट हुई थी। जैसे कि आपको पता होगा यहां पर कि ये आप देख सकते हो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इन 5 देशों क्या था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अगेन अफगानिस्तान, अगर आप नीचे देखोगे तो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है तो इनकी मदद हमें यहां पर लेनी पड़ेगी अगर हम कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर या तो करना चाहते हैं या फिर एक प्रकार से अगर हमें यहां पर ट्रेड वगैरह बढ़ाना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। तो ये पूरा आपका चल रहा था। तो क्या राहुल गांधी जी ने ये भी मिस कर दिया, ऐसा एस जयशंकर साहब कह रहे थे। इसके अलावा यहां पर जो राहुल गांधी जी का आरोप था कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए हैं मोदी सरकार के दौरान, तो इसके लिए उन्होंने यहां पर कहा कि उनको कुछ हिस्ट्री लेसन लेने की आवश्यकता है। जैसे कि यहां पर 1963 में पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से जो शक्सगाम वैली है उसको चाइना के हाथों में दे दिया था। शक्सगाम वैली क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे ये पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख का मैप है
और आपको पता ही है यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है और इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC इधर है। तो आज के डेट में गिलगित बल्तिस्तान और ये जो पूरा POK वाला एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आज पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है। लेकिन इसी में ही एक छोटा सा एरिया, ये आप देख रहे होगे ऊपर नदन साइड में, शशगाम वैली, ये POK का ही पार्ट था। लेकिन 1963 में क्या किया, यहाँ पर एक प्रकार की डील हो गई चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और ये एरिया आप देखोगे ना तो चाइना को दे दिया था, पाकिस्तान ने हैंडओवर कर दिया था। तो ये तो भारत का एरिया होना चाहिए था। तो उस समय तो कांग्रेस सरकार थी, तो उसके बावजूद भी कैसे चाइना को ये एरिया मिल गया, और आज के डेट में चाइना के पास बहुत एडवांटेज आ गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। और इसीलिए वो गिना रहे थे कि देखिए 1963 में शशगाम वैली चाइना के पास आ गया था पाकिस्तान के माध्यम से। फिर दूसरा उनका कहना था कि चाइना ने काराकोरम हाईवे जो है वो POK से गुजारा है 1970 में, जो काराकोरम हाईवे आपको मिलेगा। तो यहां पर 1970s में ही ऐसा हो गया था। तो उस समय भी तो चाइना पाकिस्तान एक साथ आ गए थे। फिर 1970s में अगर आप देखोगे तो जो न्यूक्लियर कोलैबोरेशन है वहीं से स्टार्ट हो गया था चाइना और पाकिस्तान का। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर उनको खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए राहुल गांधी जी को कि चाइना पाकिस्तान क्या उस समय अलग थे। तो यहां पर उन्होंने ये एग्जांपल्स देकर एक प्रकार से रिप्लाई किया राहुल गांधी जी को कि देखिए उस समय भी बहुत ज्यादा करीबी थे चाइना और पाकिस्तान। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरा मुद्दा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी बयान दिए गए थे राहुल गांधी जी के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर शूज का चार्ज लगाया गया था। बेसिकली यहाँ पर आरोप उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर लगाया और ये कहा कि कुछ समय पहले यहाँ पर मणिपुर से जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो अमित शाह जी से मिलने आए थे और जब वो उनके घर गए तो उनको बोला गया कि आप जूता उतार दो बाहरी। लेकिन जब वो लीडर्स अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अमित शाह के पैर में खुद ही चप्पल उन्होंने पहना हुआ है। तो वो एक प्रकार से अपॉलॉजी मांग रहे थे वो कि अमित शाह को यहाँ पर अपॉलॉजी देनी चाहिए। फिर यहाँ पर रिबटल आता है, दूसरी तरफ से बयान आता है। तो ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये पूरा जियोपॉलिटिकल मुद्दा हो गया था इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बना दिया। आई होप कि हर एक पहलू जो है इसका समझ में आ गया होगा, किसके क्या विचार हैं। जाने से पहले क्योंकि हम जम्मू कश्मीर और इधर की बात कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हो कि जो जवाहर टनल है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो कौन से पास के थ्रू आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप वहां से प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। UPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।